हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो लेट्स डिस्कस द फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करने से पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म के आगे का प्रोसेस है। ठीक है, जो फर्म पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें आप नेट प्रॉफिट जब निकालते हैं एट द ईयर एंड, तो वो प्रॉफिट्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं पार्टनर्स से। तो अब पार्टनर से बिलोंग कर रहे हैं, तो उस प्रॉफिट की जो एप्रोप्रिएशन करनी है, उस प्रॉफिट को जो हमें आईओसी, सैलरी या कमीशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कितना रिजर्व मेंटेन करना है, और बचा हुआ कितना पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब जो एक्सप्लेनेशन, ये सब चीज़ें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? नाउ see on the slide, here is the format of profit and loss appropriation account. सबसे पहले क्या करना होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया होगा इस फर्म का, उसमें से जो नेट प्रॉफिट निकलता है, दैट इज ट्रांसफर टू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दैट्स वाई सी ऑन द क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकला वो आपको ट्रांसफर कर देना है। पर कहाँ ट्रांसफर करना है? क्रेडिट साइड में। अगर लॉस, हो सकता है लॉस आया हो, आपका जो फर्म है उसने लॉस बियर किया हो, तो जो लॉस होगा वो डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा। सी ऑन द स्लाइड, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। यानी दोनों में से एक ही होगा, या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। देन क्या समझे? दैट इज कि अगर प्रॉफिट होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन द क्रेडिट साइड, और अगर लॉस होगा फर्म को तो दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब क्या करना है, पूरी एक्सप्लेनेशन देखो। डेबिट साइड से, डेबिट साइड पर आईओसी है। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट का जो पार्ट है उसमें से अगर हम आईओसी देते हैं तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी विल राइट, और जिसको भी आईओसी मिल रहा है, आईओसी क्या है? जो पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, इमेजिन कर रखे हैं यहाँ पर दो पार्टनर एक्स और वाई। अब एक्स और वाई के आगे कैपिटल और करंट अकाउंट लिखा हुआ है। आपको ध्यान रखना है, कैपिटल अकाउंट जब लिखना है जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और करंट अकाउंट तब लिखना है जब जो आपकी कैपिटल्स है फर्म की वो फिक्स्ड हैं। दोनों नहीं लिखने हैं कि कैपिटल अकाउंट पब्लिक करंट अकाउंट लिख दिया, आपको एक लिखना है। क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल है तो वो आपको मेंशन होगा दैट कैपिटल आर फिक्स्ड, तो उस केस में आप लिखोगे एक्स करंट अकाउंट। ठीक है, लेकिन कुछ भी मेंशन नहीं है कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो आपको वो फ्लक्चुएटिंग मानते हुए एक्स कैपिटल अकाउंट लिखना है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है तो दैट विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और x के आगे x का अमाउंट आईओसी का, और y के आगे y का अमाउंट आईओसी का। अगर क्वेश्चन में सैलरी गिवन है तो दैट विल ऑल्सो कम ऑन डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यू विल राइट टू पार्टनर सैलरी, अगेन सेम एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। हाँ, अगर किसी एक पार्टनर की सैलरी है तो आप सिर्फ एक पार्टनर की सैलरी लिखोगे, दैट इज एक्स कैपिटल अकाउंट। सपोज सिर्फ एक्स की सैलरी है तो आप एक्स की लिखोगे, एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल या करंट अकाउंट वो आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में कमीशन गिवन है तो टू पार्टनर्स कमीशन, और एक्स का कमीशन है तो सिर्फ एक्स का लिखोगे, वाई का है तो सिर्फ वाई का लिखोगे, और अदरवाइज दोनों का कमीशन क्वेश्चन में गिवन है तो दोनों का लिखोगे। ठीक है, प्लस हो सकता है कि प्रॉफिट में से कुछ पार्ट्स जो पार्टनर्स हैं वो रिजर्व मेंटेन करके रखना चाह रहे हों। सपोज इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व, तो यू विल राइट टू रिजर्व, और प्रॉफिट का जो भी 10% निकलता है आप उसके अमाउंट के आगे लिख देंगे। ठीक है, as per the question. In the next videos I will discuss some questions so that जो format explanation है वो बहुत अच्छे से with illustrations आपको clear हो जाए। ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है to understand the format only. Okay. See on the right side P&L अकाउंट हम समझ ही चुके हैं। नेक्स्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको हर अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना होता है, ठीक है ना।
अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, जो भी पार्टनर्स ने ड्राइंग की होंगी तो उस पर क्या होगा, फर्म उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, ठीक है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये फर्म के पास जाएगा पैसा, तो इसीलिए क्रेडिट साइड पर दिया हुआ है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जिस भी पार्टनर ने ड्राइंग की हो, ज़रूरी नहीं कि दोनों ने की होंगी, ठीक है। तो एक्स कैपिटल और करंट अकाउंट ध्यान रखना है, या कैपिटल लिखना है या करंट। कैपिटल किसके केस में, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। करंट किसके केस में, अगर कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है। ऐसे ही अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ गया, बहुत ध्यान से स्लाइड पर देखो। क्रेडिट साइड में दो आइटम, पी एंड एल अकाउंट यानी अगर प्रॉफिट है क्वेश्चन में, बाय आईओडी। डेबिट साइड में आओ, लॉस है आईओसी। वैसे लॉस के केस में हमारे बहुत सारे रूल्स अभी हमें नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि आपको लॉस के केस में आईओसी नहीं देना है, सैलरी कमीशन ये सब। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है एज अ फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन कि अगर लॉस हुआ तो डेबिट में आएगा और प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में आएगा, ठीक है। आईओसी क्वेश्चन में है तो किधर आएगा, ये सब चीज़ें आपको एक फॉर्मेट में सिर्फ बताई जा रही हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है सो दैट जब क्वेश्चन आपके सामने आए यू कैन डू द क्वेश्चन विद द रूल्स, ठीक है। चलो अब लास्ट में क्या करना होता है कि भाई हम लास्ट में अकाउंट तो बन गया, सारे कंटेंट भी ट्रांसफ़र हो गए, अब क्या करना है, आप जिस बेसिक काम के लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जा रहा है वो तो पूरा करो। यस, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जा रहा है आफ्टर दी सैलरी कमीशन आईओसी, जो भी प्रॉफिट बचता है दैट विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट आएगा, देखो डेबिट साइड में देखो लास्ट में टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, तो जो भी पार्टनर्स की एग्रीड रेशो होगी, नहीं होगी तो पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, इक्वल, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस निकल के आया तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स और वाई। अब लॉस और प्रॉफिट निकल के कैसे आएगा, अरे वेरी सिंपल भाई, टोटल करोगे दोनों साइड्स का, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जिस साइड आपकी जो साइड कम आ रही है टोटल में उधर वो अमाउंट निकल आएगा। सपोज डेबिट साइड शॉर्टर है तो प्रॉफिट निकल के आएगा, और क्रेडिट साइड शॉर्टर है तो लॉस निकल के आएगा, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, तो थर्ड स्लाइड जो है वो पॉइंट्स टू रिमेंबर से रिलेटेड है, जस्ट सी द पॉइंट्स। Point number one, if a firm is using fixed capital method, then interest on capital, partner's salary, IOD, etc. will be transferred to partner's current account. ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको सेकंड स्लाइड में ही दे दी, क्या कि अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स हैं तो जो भी आईओसी होगा, सैलरी होगा, आईओडी होगा, दैट विल बी ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट। तुम करंट अकाउंट वर्ड का यूज़ करोगे, कैपिटल अकाउंट का नहीं। सेकेंड पॉइंट, इफ नथिंग इज मैंशनड इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये भी आपको बता दिया कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या फिक्स कैपिटल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, then you will use the fluctuating capital method and IOC, salary, commission, etc. will be transferred to partners capital account. means तुम वहाँ capital account लिखोगे, current account नहीं लिखोगे। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन, रेंट पेड टू अ पार्टनर। अब देखो ये तीनों आइटम तो हमने देखे ही नहीं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यस नहीं देखे तो ये आते भी नहीं है। दे आर द सी, दे आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये कहाँ के आइटम हैं, ये पी एंड एल अकाउंट के आइटम हैं। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आया हुआ है और ये तीन आइटम्स आ जाते हैं, कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन, रेंट पेड टू अ पार्टनर, तो आप सिंपल सिंपल अपने प्रॉफिट में से पहले इन्हें कम करेंगे, देन प्रॉफिट क्रेडिट साइड पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिखेंगे, ठीक है। हम इन्हें इलस्ट्रेशंस में देखेंगे, इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे से समझनी है इन द नेक्स्ट वीडियोस। सो एक बार थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन, rent paid to a partner will not be recorded in the profit and loss appropriation account. These items are charged against profit and hence they will be shown in profit and loss account, not in profit and loss appropriation account. ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। अब इस वीडियो में क्या समझा आपने, सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को समझा। इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल डू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। जो भी क्वेश्चन या क्वेरी तुम्हारे माइंड में आती है जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व इट। थैंक यू।